कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स का नया एपिसोड, कुछ तगड़े कुछ 22-23 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हुए हैं एंड उनके आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। एंड पिछले हफ्ते मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर आपको चॉइस मिले 20,000 के नीचे तो आप कौन सा स्मार्टफोन लोगे। उसमें दो ऑप्शंस थे, एक Redmi Note 10 Pro 5G चाइना में लॉन्च हुआ है वो वाला, यानी एक फ्लैगशिप चिपसेट वाला और IPS LCD का पैनल, और दूसरा ऑप्शन था सुपर एमोलेड का पैनल और एक मिड रेंज का चिपसेट। कुछ 8,300 लोगों ने वोट किया, काफी ज्यादा लोगों ने वोट किया एंड 76% लोगों ने वोट किया सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिड रेंज चिपसेट को, यानी Redmi Note 10 Pro जो इंडिया में लॉन्च हुआ है 4G वाला उसको, एंड 24% लोगों ने 5G फ्लैगशिप चिपसेट और IPS पैनल को पिक किया। चलिए अब अगले वीक के लिए क्वेश्चन जरूर मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं मेरे व्यूअर्स किसका वेट कर रहे हैं एक्चुअली, कौन से स्मार्टफोन लॉन्च का। इसमें एक्चुअली 5 ऑप्शंस हैं। पहला वाला है Samsung Galaxy A52 5G, दूसरा है Moto Edge S या Moto G100 कह लो, तीसरा है Realme X9 सीरीज यानी X9 और X9 Pro, चौथा है पोको की तरफ से Poco F3 GT, Poco X3 GT और Poco M3 GT जो है वो, एंड पांचवें फोन की बात करें तो यह है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 2। अब आप बताइए कि इन पांचों फोन्स में से आप कौन से वाले फोन का वेट कर रहे हो। वोट करके तो जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पे वोट करके बताइए कि आप इन सब में से कौन से वाले स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। चलिए चलते वीडियो की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। कुछ 22-23 क्वेश्चंस हैं, उनको पिक किया है मैंने एंड उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको अगले एपिसोड में आना है तो यहाँ नीचे कमेंट में लिखिए, वहां से मैं क्वेश्चन पिक करता हूं और कहीं से पिक नहीं करता, तो यहीं पे क्वेश्चन लिखिए, पॉसिबली अगले वाले एपिसोड में आ जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा है मयूर ने, सर Infinix Note 10 Pro के बारे में कुछ बोलो प्लीज। मयूर जी, इस वीडियो के बाद आपको इसकी अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, वेट कीजिए, सारा आपको रिव्यू एंड सारी चीजें मिल जाएंगी, जरूर वेट कीजिएगा उसका। इस वीडियो के बाद ही दोपहर में आपको उसकी अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवम शुक्ला की तरफ से, #विवेक आंसर। भैया Redmi Note 10 Pro 5G में जो 67 वाट का चार्जर है, उससे अगर Realme के 65 वाट से चार्ज करेंगे तो उतनी तेज चार्ज होगा क्या, प्लीज बताइए। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया है चार्जिंग वाला। एक्चुअली होता क्या है ना, एक चार्जर जो होता है ना वो 2-3 पॉइंट होते हैं जिसमें चार्ज करता है। एक 10 वाट का होता है, दूसरा 18 वाट का होता है। एक 67 वाट का चार्जर है ना, तो वो 10 वाट तक चार्ज कर सकता है, 18 वाट वाले को चार्ज कर सकता है। उसके बाद एक आका और बीच में आ गया तो अच्छी चीज है, और उसके बाद जिसपे वो है, यानी 65 है तो 65, 67 है तो 67, समझ लीजिए कि 67 वाट वाला चार्जर है, ठीक है। उसमें 3 पॉइंट और 67 वाट का है, और 65 वाट वाला है वो भी 10 वाट पे, 18 वाट पे, 30 वाट पे और 65 वाट पे चार्ज करता है। तो ये 65 वाट सपोर्ट करता है और 67, दोनों नहीं करेंगे एक दूसरे को। करेंगे चार्ज, किस पे करेंगे? जो पॉइंट इन चारों में से दोनों में मैच करेगा, हाईएस्ट वाला, उसी पे वो चार्ज करेंगे। अगर 30 वाट दोनों सपोर्ट करते हैं तो 30 वाट पे चार्ज करेगा। इसके ऊपर पूरा कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया डिटेल में, आप जाके जरूर उसके तरफ देखिए। चलिए उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है चार्जिंग के सारे प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमन शर्मा की तरफ से, #विवेक आंसर। विवेक भैया, डोंट यू थिंक कि इंडिया में एंड्रॉइड टैबलेट्स का मार्केट ऑलमोस्ट है ही नहीं? ऑलमोस्ट है ही नहीं कहूंगा, है ऑब्वियसली। बहुत सारे लोग इंस्टा पे आके मुझसे पूछते हैं टैबलेट्स के लिए, बट बहुत कहूंगा डेसिमल्स में आप कह सकते हो, 0.something% में क्लोज है, आपके उसके काफी क्लोज है, समझ लीजिए नहीं के ही क्लोज है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रॉय राजू की तरफ से, आपको क्या लगता है कि 20,000 लेने के बाद कम से कम 4 5G नेटवर्क बैंड्स देना चाहिए? 5G नेटवर्क बैंड्स देखिए 10 बैंड्स दे दें, अब 10 ना सपोर्ट करें तो आप 2 ही बैंड्स दो ना, एक ही बैंड्स दो जो सपोर्ट करता हो, तो बात सपोर्ट किया जाती है यहाँ पे, ठीक है। 4 बैंड 5 बैंड देने से कुछ नहीं होता। तो यही चीज है कि अगर एक भी बैंड रहे और सपोर्ट करे तो काफी है, एंड 4 क्या 10 भी बैंड्स दे दें, कोई ना सपोर्ट करे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्योति दास की तरफ से, पोको F3 GT कब आएगा इंडिया में और कितने प्राइस पर आएगा? पोको F3 GT पोको ने कहा है कि 3rd क्वार्टर में आएगा। अब लीक्स एंड रूमर्स बता रहे हैं कि पॉसिबली ये जुलाई में आएगा, जुलाई एंड तक, एंड उसके साथ शायद आपको पोको X3 GT भी देखने को मिले। वेट कर लेते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कब आता है। तो वैसे भी 3rd क्वार्टर तो जुलाई से चालू ही हो जाएगा, लेट्स सी, देख लेते हैं, कहा जा रहा है जुलाई में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शाह फैजल की तरफ से, डियर सर, अगर किसी पर्टिकुलर मोबाइल में 4GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम वेरिएंट है तो प्रोसेसर सेम हो तो इसका क्या परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंट होगा? थोड़ा सा पड़ता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस का मतलब होता है एक बार में आप कितने एप्स पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा मेमोरी देता है उतने ज्यादा एप्लीकेशंस आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हो, तो एक प्लस पॉइंट होता है उसका। तो परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड है थोड़ा सा,
पड़ता है थोड़ा सा, आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिजीत धार की तरफ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HDS AMOLED एंड FHDS AMOLED। एस एमोलेड साइड कर दो, IPS भी रहेगा तो उसमें भी HD प्लस और FHD प्लस आता है। HD प्लस का मतलब होता है 720p वाले डिस्प्ले जो होते हैं, एंड फुल HD प्लस में 1080p वाले होते हैं। P मतलब पिक्सल, तो एक डिस्प्ले में HD प्लस में 720 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, एंड फुल HD प्लस वाले में 1080। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा पिक्सल्स रहेंगे ना, डिस्प्ले क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है, यानी जब आप जूम करोगे ना तो फटेंगे नहीं पिक्चर्स, ठीक है। कम पिक्सल्स रहेंगे तो फट जाएंगे, फिर आपको पिक्सल्स दिखने लगेंगे, लेकिन जितने ज्यादा पिक्सल्स रहेंगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाता है, तो वही फर्क होता है। HD प्लस से फुल HD प्लस थोड़ा बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमित पटेल की तरफ से, एक 5G फोन में कितने बैंड होना चाहिए जो 5G को सपोर्ट करेगा। ऐसा कोई वो नहीं है, एक भी बैंड अगर सपोर्ट करता है तो कर जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर 10 बैंड भी दें, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। इट्स ओके, एक बैंड भी ठीक है, एंड 10 बैंड अगर सपोर्ट करें तो वो भी ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए, ये चीज प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौम्यदीप मुखोपाध्याय की तरफ से, आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट अ स्मार्टफोन सैमसंग टू यूज एटलीस्ट फॉर 3 years। प्रायोरिटीज एस एमोलेड डिस्प्ले, 60 Hz भी चलेगा बट मस्ट बी विद अ पंच होल, ओके, बिग बैटरी 6000 mAh, करियर एग्रीगेशन, डिसेंट प्रोसेसर, आई डोंट प्ले गेम्स, डिसेंट कैमरा, फुल नॉक्स सिक्योरिटी। सैमसंग गैलेक्सी A52 25,000 तक अच्छा है, देख सकते हो। बैटरी बड़ी नहीं है, 4500 mAh भी इनफ चल जाएगी, आराम से एक दिन डिसेंट यूज में चली जाएगी, तो आप देख सकते हो। F62 से बेटर है वो, उसमें करियर एग्रीगेशन भी है, F62 से बेटर है, तो आप देख सकते हो उसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तपन कुमार बिन की तरफ से, सर OnePlus Nord N200 इंडिया में कब लॉन्च होगा। नहीं होगा शायद, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि N100 भी नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सदाबहार सॉन्ग लवर्स की तरफ से, सर पोको F3 GT इंडिया में कब तक और किस प्राइस पे आएगा। पोको F3 GT में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पॉसिबली जुलाई तक आ जाएगा, जुलाई एंड होने से पहले कहा जा रहा है, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बट जो लीक्स एंड रूमर्स है वो कह रहे हैं कि जुलाई तक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्पित शर्मा की तरफ से, क्वेश्चन, व्हाई डिड यू बॉट S20 Plus विद Exynos 990 एज देयर वर मेनी अदर चॉइस लाइक OP80 विद बेटर स्पेक्स। आपके हिसाब से Exynos 990 से बेटर स्नैपड्रैगन है, तो मेरे हिसाब से मैंने लिया कैमरास के लिए, ठीक है, एंड सैमसंग के कैमराज उस प्राइस में और कोई टक्कर नहीं देता। OnePlus 80 कहीं पे भी नहीं दिखता कैमराज में सैमसंग के सामने। डोंट फॉलो नंबर्स, एक्चुअल जो रिजल्ट्स उसकी बात कर रहा हूँ। एनी अपडेट अबाउट Moto G100 लॉन्चिंग डेट। Moto G100 लॉन्चिंग डेट इस महीने पॉसिबली, क्योंकि पिछले महीने वाले जो वीडियोस आए थे उसमें मैंने कहा था कि इस महीने मोटो का कोई स्मार्टफोन नहीं आने वाला है। अब इस महीने ना 2-3 स्मार्टफोन है, पॉसिबल उसमें Moto G100 हो सकता है, देख लेते हैं। अभी तक कोई डेट नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस महीने आपको देखने को मिल सकता है। सौरभ चटर्जी का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उज्जवल आदित्य की तरफ से, आपके वीडियोस में आप सभी चीजों को काफी सिंपली समझाते हैं, उसके लिए थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू वेरी मच उज्जवल। Realme X9 Pro और Note 2 के आने का वेट करना वर्थ है। ऑब्वियसली स्पेक्स उनके अच्छे हैं, वर्थ तो है ही। मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसमें मैं एटलीस्ट 3 साल यूज कर सकूं। आपके सजेशन 25 to 30 के, अगर आप 30 के तक जा सकते हो तो मैं कहूंगा कि ऑफर्स लगा के ना iQOO 7 इज अ गुड ऑप्शन मेरे हिसाब से। Realme X7 Max भी है, वो भी ठीक है, फिर Mi 11 भी है, वो भी ठीक है, सॉरी Mi 11X ये भी है, तो ये सारे भी हैं, तो उनकी तरफ देखना चाहते हो उनकी तरफ भी देख सकते हो, अदरवाइज वेट करना चाहते हो इनको तो वेट कर लो। जुलाई में तो Realme X9 Pro तो नहीं आएगा, बट Note 2 पॉसिबली जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रसल फर्नांडिस की तरफ से, Redmi Note 11 Pro नवंबर में आ सकता है क्या। चांसेस कम है, बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि अगर वो नवंबर में आना होता तो अब तक काफी इंफॉर्मेशन आने चालू हो गए होते। Redmi Note 9 के पहले साल में 2 नोट सीरीज आती थी, अभी इस बार क्या हुआ कि आपको मालूम है कि क्या चल रहा है, तो उसके बीच में कुछ 6-7 महीने गायब हुए थे स्मार्टफोन, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। साल में 2 स्मार्टफोन लोग लॉन्च करते थे, अभी कोविड के इशू की वजह से थोड़ा सा हुआ है, लेकिन पॉसिबली आपको नवंबर तक शायद नहीं। इस साल Redmi Note 11 Pro चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योगी बोरा की तरफ से, हैवी गेमिंग के लिए फोन सजेस्ट करो अंडर 18 के। Poco X3 Pro देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समीर श्रीवास्तवा की तरफ से, #विवेकांत सर, सभी कंपनी Realme, Oppo, Xiaomi अपने फोन में अपने डायलर के जगह गूगल डायलर क्यों दे रहे हैं। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। क्योंकि वो सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, वो गूगल से स्टॉक एंड्रॉइड लेते हैं और उसमें प्रोसेस करके अपना UI सारी चीजें बनाते हैं ना, तो अगर वो स्टॉक एंड्रॉइड लेके ही आपको दे देंगे तो चीप है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको प्रोसेस करेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर खर्च जाएगा, तो इसीलिए वैसे ही दे देते हैं, थोड़ा चीप रखने के लिए, सस्ता पड़ जाता है ना, कॉस्ट कटिंग कह सकते हो उसे आप।
आनंद गौरव, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुझे Realme 7 Pro लेना चाहिए? 6GB 128GB 16,000 और गो फॉर Redmi Note 10 Pro? मेरे हिसाब से Redmi Note 10 Pro ज्यादा बेटर है कैमराज में, इन सारी चीजों में। लेकिन अगर आप अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के फैन हो तो आप Realme की तरफ देख सकते हो। मेरे हिसाब से ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखोगे तो Redmi Note 10 Pro थोड़ा सा एज रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रशेखर गिरी की तरफ से, हेलो सर, आप कह रहे थे जून 15 के अंदर A52 5G आ जाएगा, अभी तक नहीं आया प्लीज। मेरे जितने भी न्यूज होते हैं सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं वही बताता हूँ। अगर मुझे किसी न्यूज पता चली है कि इतने तक आएगा तो ही बताता हूँ मैं। अब कंपनी ने पहले महीने ये कहा था कि कोविड की वजह से उन लोगों ने पोस्टपोन किया है, उसके बाद उसका कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं, क्योंकि पिछले महीने ही लॉन्च होने वाला था, वो मई में ही लॉन्च होने वाला था। उस टाइम पे ये इन्फो आया था कि सैमसंग एंड कुछ ब्रांड्स हैं जो अपने स्मार्टफोन के लॉन्चेस कैंसिल कर रहे हैं कोविड की वजह से, तो उसके बाद से कोई इसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं वैसे अभी तक लॉन्च के बारे में, वेट कर लेते हैं, अभी और कुछ कर नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैभव प्रताप सिंह की तरफ से, #AskVivek, विवेक आंसर, हेलो सर कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूं, आप जरूर बता देना कैसे हो। सर 65 वाट चार्जिंग फोन, गुड कैमरा, गुड परफॉर्मेंस, एमोलेड अंडर 20,000, सर प्लीज आंसर। 20,000 के नीचे देखिए कैमरा थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, Realme 7 Pro है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। अदरवाइज Redmi Note 10 की तरफ देख सकते हो, फिर Note 10 Pro की तरफ, तो आपको 65 वाट वाला चार्जर नहीं मिलेगा। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, दोनों हैं पॉइंट्स, कौन सा आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिषेक वर्मा की तरफ से, #AskVivek, माइक्रोमैक्स अपकमिंग फोन विद Dimensity 1200 एंड 1100 कब तक आएगा? माइक्रोमैक्स खुद राहुल शर्मा ने कहा था कि फोर्थ क्वार्टर में उनके 5G फोन्स आएंगे। फोर्थ क्वार्टर मतलब हो जाता है आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एंड अब कौन से चिपसेट पे आएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट आएगा उसी टाइम, और कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन कश्यप की तरफ से, #विवेक आंसर, भाई ये बताइए दिवाली तक 5G में कितने बैंड और कौन 2 बैंड आएंगे, ये पता चल जाएगा क्या? इसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है भाई, पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाके देखिए ना। ट्राई ने बताया कि कौन कौन से 5G बैंड सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, आप जाके जरूर देखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतीक नंदनकर की तरफ से, क्या आईकू अपने स्मार्टफोन में अपडेट से 5G बैंड लाने वाला है, बैंड बढ़ाने वाला है? अभी आईकू की तरफ से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करना चाहे तो वो कर सकते हैं, अगर उन लोगों ने लॉक करके रखा होगा ना सॉफ्टवेयर से तो कर सकते हैं, अगर दिया ही नहीं है तो नहीं कर सकते। तो अब ये तो आईकू ही बता सकता है कि वो लोग करने वाले कि नहीं, लेकिन आईकू की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन थे आपके आज के वीडियो के लिए। आपके क्वेश्चन आए कि नहीं जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ ना यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लीजिए, वहां पे सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों